हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें किसी ग्रुप और एटम का दूसरे ग्रुप और एटम द्वारा रिप्लेसमेंट होता है उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर जो रिप्लेसमेंट है वो किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है तो उसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर जो सब्स्टिट्यूशन है वो किसी इलेक्ट्रोफाइल द्वारा होता है तो उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा है रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम और ग्रुप बाई एटम बाई अदर एटम ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पर टर्सरी एल्किल हैलाइड है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है उसे एक्स जो है वो लिविंग लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो उसे हटाकर उसके स्थान पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर एल्किल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर एक्स जो है वो क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका टाइप से। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मोस्टली दो टाइप का होता है, SN1 और SN2। ठीक है, SN1 यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दूसरा है SN2 बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसे यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो केवल एक सबस्ट्रेट, ठीक है, एक सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में होता है। ठीक है, आगे मैकेनिज्म देखेंगे। यहाँ पर रिएक्शन करा है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का एग्जांपल दिए हैं। यहाँ पर जो OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो वो Br को हटाकर उसके जगह में स्वयं जुड़ जाएगा और यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो मैं भी गाइस कुछ गलती होगा तो देख लेना, मैं भी स्टूडेंट हूँ अभी। तो यहाँ पर देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो SN1 रिएक्शन है उस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, और जो स्टेप होता है वो स्लो होता है और यही स्टेप है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ब्रोमीन और कार्बन के बीच जो, ठीक है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, जो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो Br के पास चला जाता है, Br के पास नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन के पास पॉजिटिव। ठीक है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकेटायन पर अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेप जो है वो फास्ट होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एविडेंस। ठीक है, इसके क्या क्या एविडेंसेस है। ठीक है, तो फर्स्ट एविडेंस है कैनेटिक। ठीक है, तो कैनेटिक मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली रिएक्टेंस पर। ठीक है, और जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसका अब सेकेंड है इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होता है पार्शियल रेसिमर, मतलब यहाँ पर जो है कार्बोकेटायन एक टाइप से, ठीक है, एक टाइप का प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर एक दूसरे से 180 डिग्री से जुड़े हुए हैं। ठीक है guys, तो यहाँ पर जो OH है न्यूक्लियोफाइल वो किधर भी से अटैक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, और जिसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो दोनों सबसेट पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड का, और इसका रिएक्शन हम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर बियर बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये गाइस एक ही स्टेप में होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर H है जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो Br और HO जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होता है, इसलिए साइड पीछे से अटैक करते हैं। ठीक है, बैक साइड से। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट होता है। ट्रांजिशन स्टेट क्यों होता है, क्योंकि ये पीछे से धक्का दे रहा है, और मतलब ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि यहाँ पर 5 इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल है OH ग्रुप वो कार्बन से जुड़ रहा है, और जो Br ग्रुप है हेलोजन ग्रुप वो बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर से एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। देन यहाँ पर जो है अनस्टेबल हो जाता है, इस कारण जो है जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट कंप्लीट होता है, और यहाँ पर फाइनली मेथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद इसका जो एविडेंस है ये है कि यहाँ पर जो काइनेटिक है वो सिर्फ मेथाइल ब्रोमाइड और जो हाइड्रोक्साइड है उस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। एंड देन सेकंड है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, मीन्स मतलब यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से अटैक करता है, ठीक है। पीछे से जो Cl आयन है, क्लोराइड आयन, उससे वो पीछे से धक्का देकर ठीक पीछे से अटैक करके जुड़ता है, ठीक है। रेसिमाइजेशन होता है, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।